साइंस में लाना है 90 प्लस मार्क्स, तो भैया एसिड बेस और सॉल्ट को छोड़ना मत है। तो ये हमारे क्या है, कुछ एसिड के एग्जाम्पल हैं। तो जो पानी में जाकर OH आयन दे, समझ जाना वो क्या है, क्षार है। जैसे हमारा एसिड नीले को लाल करता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। मैम अम्ल और क्षार का पता लगाने वाला कौन है? अम्ल हो गया, क्षार हो गया, अब बारी है लवण का। मैम पता कैसे चलेगा कि ये अम्ल है या क्षार है या लवण है? साइंस में लाना है 90 प्लस मार्क्स, तो भैया एसिड बेस और सॉल्ट को छोड़ना मत, यानी अम्ल क्षार लवण कहते किसे हैं, तीनों के अंतर क्या है, ये होना चाहिए आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट। तो चलो चुटकियों में याद करते हैं अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में। लेकिन ओए 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 लाइक करो चलो, और अपने उस उल्लू दोस्त को भी शेयर कर दो जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। कम से कम ये वीडियो देखकर उसका 5 नंबर तो कंप्लीट हो जाएगा। शेयर कर दो, जैसा भी है तुम्हारा दोस्त न है जी, तनी शेयर कर दो, लाइक कर दो। और का जी तुम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चलो बेटा सब्सक्राइब करो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब आते हैं आगे की तरफ। तो मेरे दोस्त सबसे पहले जानते हैं एसिड क्या है, अम्ल क्या है। तो मेरे दोस्त जवाब होगा अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते। नहीं बुझे, अम्ल का मतलब है ऐसे पदार्थ जिनको जल में डालने पर H आयन प्राप्त हो, यानी H प्लस आयन। अगर जल में किसी चीज को डालोगे और जल में आपको H आयन मिले तो समझ जाना ये क्या है, अम्ल है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। इनका स्वाद में कैसे होंगे, स्वाद में खट्टे होंगे, यानी जब आप इनको खाओगे ओई माँ खट्टा लग रहा है ऐसे बोलोगे, ठीक है। लिटमस पेपर, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते। तो अगर आपसे पूछा जाए अम्ल क्या करता है, तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता। अरे हाँ, वही लिटमस पेपर जिसको प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। अरे हाँ, वही लिटमस पेपर जो लाइकेन से प्राप्त होता है। नहीं पता था, बता दिए ना, इसी बात पे लाइक कर दो। अब आगे आ जाओ, ठीक है। जो हमारा एसिड होता है इसका पीएच मान 7 से कम होगा, यानी 7 से कम जितने भी पीएच मान वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो अम्ल कहलाएंगे, ठीक है। अम्ल बच्चा याद रखना, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यह हमारे पेट में पाया जाता है, खाने को पचाने में मदद करता है। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, इसे अम्लों का राजा कहते हैं। तीसरा साइट्रिक अम्ल, जो नींबू और संतरों में पाया जाता है। तो ये हमारे क्या है, कुछ एसिड के एग्जाम्पल हैं, अम्ल के उदाहरण है, तो इनको आपको रखना है याद। अब बात करते हैं क्षार का। जैसे अम्ल को पानी में डालने पर वो H आयन देते हैं, सेम उसी तरीके से क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जल में डालने पर ये OH आयन देंगे। तो जो पानी में जाकर OH आयन दे, समझ जाना वो क्या है, क्षार है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, छूने पर ये साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं। और याद रखना ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जैसे हमारा एसिड नीले को लाल करता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। जैसे अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, वैसे ही क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो इसका मतलब है उदासीन है। वो क्या है, उदासीन, ना अम्ल है ना क्षार है। अगर 7 से कम है तो अम्ल, 7 से अधिक है तो क्षार। अब एक चीज और याद रखना, क्षारक किसे कहते हैं, जो क्षार पानी में घुलनशील होते हैं हम उन्हें क्षारक कहते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी में डालोगे ना, ये पूरी तरीके से घुल जाएगा। तो जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। क्षार के एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका इस्तेमाल साबुन बनाने के लिए करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये चूने का पानी होता है। ये क्या होता है, चूने का पानी होता है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अम्ल हो गया, क्षार हो गया, अब बारी है लवण का। तो ये लवण क्या है, तो भैया जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में क्या किए, अभिक्रिया किए, तो दोनों मिलकर के एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, ठीक है। ना अम्ल रहेगा ना क्षार रहेगा, वो बन जाएगा उदासीन। और उदासीन बनने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में हमें लवण प्राप्त होता है,
है और जल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल दिखाएं, हमारे पास एक एसिड है जिसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पास एक क्षार है जिसका नाम है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे लवण यानी सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक कहते हैं। अरे कॉमन सॉल्ट, उसका अगर साइंटिफिक नेम आपसे पूछे तो याद रखना NaCl सोडियम क्लोराइड और हमको जल प्राप्त होगा। तो लवण क्या है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बोलो बोलो ओए, क्या होगा, उदासीनीकरण। इसमें क्या प्राप्त होगा, लवण और जल। एग्जाम्पल याद रखना, HCl प्लस NaOH मिलकर के क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, याद रखना जितने भी हमारे लवण होंगे उनका pH मान 7 होगा। एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, जिसे हम खाते हैं। ठीक है, दूसरा है कॉपर सल्फेट, यह भी एक प्रकार का लवण है जिसको हम नीला थोथा के नाम से जानते हैं, है ना। ब्लू विट्रॉल, इंग्लिश में इसको ब्लू विट्रॉल या कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है। अब अम्ल क्षार लवण तो हो गया, एक और चीज है, मैम पता कैसे चलेगा कि ये अम्ल है या क्षार है या लवण है। मैम अम्ल और क्षार का पता लगाने वाला कौन है, जैसे चोर सिपाही मंत्री में मंत्री पता लगाता है ना कि कौन चोर है कौन सिपाही है, उसी तरीके से सूचक क्या है, ये किसी पदार्थ की प्रकृति बताता है कि ये पदार्थ अम्लीय है या ये क्षारीय है। तो भैया किसी पदार्थ की प्रकृति की जांच करने वाले को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। सूचक दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक सूचक यानी जो प्रकृति में मौजूद है, ठीक है, जिसको हमने नहीं बनाया, प्रकृति में बनाया है और इनका काम होता है अम्ल और क्षार का पता लगाने का। एग्जाम्पल में लिटमस जो लाइकेन से प्राप्त होता है, दूसरा हल्दी, तीसरा गुड़हल की पंखुड़ियां, ये अम्ल और क्षार का पता लगाने में मदद करती हैं। फिर दूसरा हमारा सूचक है संश्लेषित सूचक यानी ऐसा सूचक जिसको मनुष्य बनाता है, ये पाया नहीं जाता, ये हम लोग लैब में बनाते हैं। एग्जाम्पल में मिथाइल ऑरेंज और फिनोलेफ्थेलिन। आपके एग्जाम में आएगा कि सूचक किसे कहते हैं, या एग्जाम में देगा प्राकृतिक सूचक का नाम बताएं तो याद रखना लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां, ये प्राकृतिक सूचक है। और अगर बोलेगा संश्लेषित सूचक तो याद रखना मिथाइल ऑरेंज और फिनोलेफ्थेलिन, ये हमारा क्या है, कृत्रिम सूचक है। और यहां पर हो गया हमारा अम्ल, क्षार और लवण तीनों कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपने दोस्त को फटाफट से शेयर कर दो और अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट करना कि मैम नेक्स्ट ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर मजेदार वीडियो लेकर आइए। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।